हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन पर। तो देखिए, जो रिलेशन है हमारा, उसको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इसको हमें समझना है। तो सपोज हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट हैं आपके A1 A2 A3 अप टू AM, यानी सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो M एलिमेंट्स हैं। और एक सेट है बी, जिसमें एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 अप टू BN, यानी सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं आपके वो N एलिमेंट्स हैं। अब एक रिलेशन R सेट ए से सेट बी पर आप डिफाइन कर सकते हैं, और इस रिलेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? M/N मैट्रिक्स से। कहने का मतलब, अगर एक सेट आपका ए है और एक सेट आपका बी है, और एक रिलेशन है जो कि ए से बी सेट पर डिफाइन है, तो इस रिलेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर होगा M/N, जिसमें M जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए में, और N जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट बी में। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस रिलेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में? तो इस रिलेशन को आप मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे MR मैट्रिक्स से, मतलब मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन R से। अब ये जो मैट्रिक्स होगा ये किस ऑर्डर का होगा? M/N ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। और इसमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, वो MIJ की फॉर्म में मिलेंगे। यानी ईच ऑर्डर पेयर के लिए आपको एक MIJ मिलेगा, और इस MIJ की जो वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी या फिर क्या होगी, 0 होगी। अब ये 1 और 0 को समझना है कि कब वैल्यू 1 होगी एलिमेंट की मैट्रिक्स में और कब वैल्यू 0 होगी। तो देखिए, अगर सभी ऑर्डर पेयर्स के लिए आपको एक MIJ मिलेगा, यानी एक या तो 1 मिलेगा या फिर आपको 0 मिलेगा। तो अगर सपोज हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है AI, BJ, इसका मतलब क्या है कि AI जो है वो BJ से रिलेटेड है, यानी वो AI, BJ रिलेशन में है। तो अगर AI BJ से रिलेटेड है तो इसके लिए आपको MIJ की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 मिलेगी। और अगर AI जो है वो BJ से रिलेटेड नहीं है, यानी ये AI, BJ रिलेशन में ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तब वहां पर आपको इस MIJ की वैल्यू 0 मिलेगी। क्लियर? तो ये जो MR मैट्रिक्स है, यही आपका क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन R बोला जाता है। ठीक है। तो कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बाकी हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एक प्रॉब्लम है हमारी। इस प्रॉब्लम में आपको एक सेट गिवन है ए। इस सेट में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, और वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन है? 1 3 एंड 4। और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आपका आर, यानी वो किससे डिफाइन किया गया है? फ्रॉम सेट ए ऑन सेट इटसेल्फ। कहने का मतलब, एक सेट है आपका ए 1 3 4, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं आपके? 3। यानी इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m बोलें तो वो कितना है? 3 है। उसके बाद जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो सेट ए से ए पर ही डिफाइन किया गया है, यानी बी मैट्रिक्स जो हमने समझाया था आपको डेफिनेशन में, बी मैट्रिक्स के प्लेस पर भी आपको क्या मैट्रिक्स लेनी है? ए मैट्रिक्स लेनी है, जिसमें एलिमेंट है 1 3 और 4। यानी इसमें भी एलिमेंट्स कितने हैं? दूसरे मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो अब रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो सेट ए से सेट ए पर ही डिफाइन किया गया है रिलेशन। तो अब इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स आपको यहां पर गिवन है। इस रिलेशन के लिए आपको एक रिलेशन मैट्रिक्स फाइंड करनी है।
तो देखिए रिलेशन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो रिलेशन मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम आर से। एक मैट्रिक्स बना लेंगे। अब ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है ये चेक करना है। तो देखिए सेट सेट ए से सेट ए पर ही रिलेशन डिफाइन है, यानी ए में भी एम एलिमेंट और ए में भी एन एम एलिमेंट, यानी थ्री थ्री एलिमेंट्स हैं दोनों में। तो यानी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 बाई 3 की बनेगी। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3 बाई 3 होगा। क्लियर। अब बनाते कैसे हैं ये मैट्रिक्स। देखिए सेट ए के एलिमेंट्स जो भी हैं इनको यहाँ पर लिख लेंगे 1 3 और 4। यहाँ पर भी 1 3 और 4। ये सेट ए है और ये भी सेट ए है यहाँ पर। तो सेट ए से सेट ए पर ही तो मैट्रिक्स डिफाइन है। तो यानी सेट ए को आप यहाँ पर भी लिख लेंगे उसके एलिमेंट्स को, और सेट ए के एलिमेंट्स को आप यहाँ भी लिख लेंगे रो में। ठीक है। तो ये 1 3 4 रो में भी आपने लिख लिया और 1 3 4 आपने कॉलम में भी लिख लिया। अब रिलेशन को चेक करना है आपको, ऑर्डर पेयर को। तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर है 1 1। तो देखिए पहले 1 यहाँ पर सर्च करिए। दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 किससे रिलेटेड है, 1 से। तो 1 1 यानी इस 1 के और इस 1 के नीचे क्या आएगा, ये पोजीशन है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर में है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस 1 को इस 3 के साथ देखिए, 1 3। तो देखिए रिलेशन में क्या 1 3 है, देखिए रिलेशन में 1 3 है। तो यहाँ पर भी आपको 1 मिल जाएगा। उसके बाद ये 1 है, 1 को इसको इस 4 के साथ देखिए आप, 1 4। क्या 1 4 रिलेशन में है, 1 4 ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन आर में नहीं है। तो यानी यहाँ पर इस पोजीशन पर आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद 1 को हमने सभी के साथ पेयर चेक किया 1 का। अब 3 का चेक करते हैं। तो अब पहले देखेंगे हम 3 और इधर देखेंगे 1। तो 3 1 चेक करिए क्या रिलेशन में है। देखिए 3 1 ये रिलेशन में है तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 को चेक करेंगे 3 के साथ। तो 3 3 भी रिलेशन में है तो यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे 3 और 4 को। तो 3 4 क्या रिलेशन में है, 3 4 रिलेशन में नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद 4 को चेक करेंगे। तो 4 को चेक किया हमने, तो 4 को 1 के साथ चेक करते हैं पहले। तो 4 1 रिलेशन में है क्या, नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। 4 3 भी रिलेशन में नहीं है तो यहाँ भी 0। और 4 4 रिलेशन में है, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये मैट्रिक्स आपको मिल गई। क्या मैट्रिक्स मिली, 1 1 0 1 1 0 और 0 0 1। ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स मिल गई। तो इस रिलेशन आर को आपने इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को एक मैट्रिक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी यूनिवर्सिटी में आई हुई प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, आपको दो सेट गिवन है, एक सेट ए और एक सेट गिवन है बी। दोनों सेट इक्वल है, दोनों सेट इक्वल है। ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सेट ए गिवन है आपको 2 4 5 7 अब m की वैल्यू फाइंड करेंगे कि सेट ए में कितने एलिमेंट है। तो m कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं तो m हो गया 5। इसी तरह से सेट बी को लिख लेंगे। तो सेट बी क्या है आपका, सेट बी भी क्या है आपका, सेट बी भी ए है, सेम सेट है। तो यानी यहाँ भी 2 4 5 7 8 आ जाएगा। अब सेट बी में एलिमेंट देखते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वो भी कितने हैं, 5 हैं। तो जो मैट्रिक्स बनेगी रिलेशन की वो किस ऑर्डर की बनेगी, 5 बाई 5 की बनेगी। अब लास्ट क्वेश्चन में रिलेशन
आपको गिवन था, मतलब उसमें ऑर्डर पेयर्स जो थे वो गिवन थे। इस रिलेशन में आपको ऑर्डर पेयर फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करने पड़ेंगे? रिलेशन को डिफाइन किया है इन्होंने कि अगर ए रिलेटेड है बी से, यानी अगर आपको ए कोमा बी रिलेशन में लेना है तो वो तभी रिलेशन में होगा जब इन दोनों का सम यानी ए प्लस बी या तो 12 हो या फिर 12 से लेस देन हो। तो अगर ऐसा है तो उसको आप रिलेशन में ले सकते हैं, उस पेयर को। चलिए अब पेयरिंग करते हैं। तो टू को अगर टू के साथ लें तो ले सकते हैं, क्योंकि 2, 2 दोनों को ऐड किया तो 2 और 2 4 होता है। 4 12 से लेस देन होता है। तो इसलिए हम इसको ले सकते हैं रिलेशन में। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2, 2। उसके बाद इस टू की पेयरिंग कर रहे हैं हम, तो अब देखिए इस टू को क्या 4 के साथ ले सकते हैं? तो टू को 4 के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 2 8 होते हैं। टू को 5 के साथ भी ले सकते हैं। टू को 7 के साथ भी ले सकते हैं। और टू को हम 8 के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि 8 और 2 10 होते हैं, 12 से लेस देन होते हैं। क्लियर? अब टू को पेयर कर दिया। अब उसके बाद है 4, तो 4 को आप किसके साथ ले सकते हैं? पहले यहाँ देखिए, 2 के साथ ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? 4, 2 भी ले सकते हैं। 4, 4 भी ले सकते हैं। 4, 5 भी ले सकते हैं। 4, 7 भी ले सकते हैं। और 4, 8 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 और 8 12 होते हैं। तो 12 तक आप ले सकते हैं। 12 से ज्यादा अगर सम आएगा तो उसको नहीं ले सकते। क्लियर? अब 4 के बाद 5 को करते हैं, तो 5 को 2 के साथ भी ले सकते हैं। 5 को 4 के साथ भी ले सकते हैं। और 5 को 5 के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं। 5 को 7 के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन 5 को 8 के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि 8 और 5 13 हो जाएंगे, वो 12 से ज्यादा हो जाएगा। अब 5 को ले लिया। अभी 7 को चेक करते हैं, तो 7 को 2 के साथ ले सकते हैं। 7 को आप 4 के साथ ले सकते हैं। 7 को आप 5 के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि 7 और 5 12 हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है। 7 को 7 के साथ नहीं लेंगे और 7 को 8 के साथ नहीं लेंगे। अब 8 को देखते हैं, तो 8 को आप 2 के साथ ले सकते हैं। 8 को आप 4 के साथ ले सकते हैं। 8 को आप 5, 7 और 8 के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि टोटल जो है वो फिर 12 से ज्यादा हो जाएगा। तो 8 को आप लेंगे केवल 2 और 4 के साथ। तो ये ऑर्डर पेयर्स आ गए हमारे रिलेशंस के। अब हमें रिलेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम रिलेशन को लिखेंगे MR = एक मैट्रिक्स बनाएंगे किस ऑर्डर की? 5 बाई 5 की। तो एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम 5 बाई 5 की। अब देखिए सेट ए से बी पर रिलेशन डिफाइन है, तो पहले सेट ए के एलिमेंट इस साइड लिख लेंगे। 2, 4, 5, 7 और 8। अब सेट ए से किस पर डिफाइन है? सेट बी पर। तो सेट बी के एलिमेंट इधर लिख लेंगे ऊपर। 2, 4, 5, 7, 8। अब चेक करिए, 2 को 2 के साथ देखिए, तो 2 2 के साथ है, तो 2 2 के साथ है तो 1 आ जाएगा। 2 4 के साथ भी है, यहाँ से चेक करते जाइए। 2 4 के साथ है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 2 5 के साथ भी है तो 1। 2 7 के साथ भी है तो 2, 7 ये 1। 2 8 के साथ भी है तो 2, 8 के लिए 1। अब 4 को चेक करिए, तो 4 जो है वो 2 के साथ है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 जो है वो 4 के साथ भी है तो यहाँ पर भी 1। 4 जो है वो 5 के साथ भी है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 4 7 के साथ भी है तो यहाँ 1 आ जाएगा। 4 8 के साथ भी है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब इस 5 को चेक करते हैं इन सभी एलिमेंट्स के साथ। तो 5 जो है वो 2 के साथ भी है तो यहाँ पर 1। 5 4 के साथ भी है तो यहाँ पर 1। 5 5 भी है तो यहाँ 1। 5 7 भी है यहाँ 1। 5 8 नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह से 7 को चेक करेंगे। 7 2 भी है तो 1। 7 4 भी है 1। 7 5 भी है 1। 7 7 नहीं है 0। 7 8 भी नहीं है 0। और अब इसको चेक करेंगे 8 2, तो 8 2 है तो यहाँ पर 8 2 ये पोजीशन पे 1 आ जाएगा। 8 4 के साथ भी है, यहाँ 1 आ जाएगा।
और 8 5 नहीं है तो 0, 8 7 के साथ नहीं है, 8 8 के साथ नहीं है तो ये 0। तो इस तरह से ये आप रिलेशन मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, अभी तक आपको एक रिलेशन गिवन था, उसके लिए आप क्या फाइंड कर रहे थे, मैट्रिक्स फाइंड कर रहे थे। इस बार आपको क्या है, इस बार आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स जिस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा उस रिलेशन को आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो एक सेट गिवन है ए, जिस पर रिलेशन डिफाइन है। इस ए में एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 4, तो एम की वैल्यू है 4। अब रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो ए से ए पर ही डिफाइन किया गया है, ए से ए पर ही रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट सेट ए हो गया, बी के प्लेस पर भी ए सेट हो जाएगा, सेम सेट। और इसमें कितने एलिमेंट रहेंगे, 4 एलिमेंट इसमें होंगे, तो एन भी 4। तो यानी जो रिलेशन मैट्रिक्स है वो आपका 4 by 4 का होगा। चेक करके देख भी सकते हैं, वन, चेक करके देख भी लीजिए, 4 by 4 का ही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 4 ही रो है। ये 4 by 4 का रिलेशन मैट्रिक्स है। अब इससे आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। ये जो मैट्रिक्स है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या है, यहाँ पर साइड में आप रिलेशन फाइंड करने के लिए 1 1 0 0 0 0 1 1 और 0 0 1 1 और ये 1 0 1 0। अब ये रिलेशन, ये जो मैट्रिक्स है किस रिलेशन के लिए है, आर रिलेशन के लिए, जो किससे डिफाइन है, सेट ए से। सेट ए पर ही, तो सेट ए के एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, तो इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। और सेट ए से सेट ए पर ही है, तो यहाँ पर भी सेट ए के एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी डी। अब ऑर्डर पेयर देखते हैं, जहां जहां वन है उसको फोकस करना है आपको। तो वन यहाँ पर है, तो वन का मतलब ए से ए, तो यहाँ पर वन, ए कोमा ए आ जाएगा। उसके बाद वन कहाँ है भाई, वन यहाँ पर है, तो ये कौन सा पेयर है, ए कोमा बी, तो यानी ये आ जाएगा ए कोमा बी। उसके बाद वन कहाँ पर है, ये यहाँ पर तो 0 है, 0 को नहीं फोकस करना आपको, वन को देखना है, क्योंकि ऑर्डर पेयर वही बनेगा जहां पर वन होगा। अब वन यहाँ पर है, तो वन है बी और सी पर, तो बी कोमा सी वन हो जाएगा। उसके बाद वन कहाँ पर है, यहाँ पर, तो बी कोमा डी वन हो जाएगा। उसके बाद वन है यहाँ पर, ये इसकी पोजीशन देखेंगे, इधर क्या है सी और इधर क्या है सी, तो ये है सी कोमा सी। उसके बाद ये वन है, तो ये वन के इस साइड देखा आपने तो कितना है सी, ऊपर देखा तो डी, तो यानी सी कोमा डी लिख सकते हैं। उसके बाद वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वन इसके इस साइड में देखिए कितना है डी, तो डी। ऊपर देखिए इस वन के कितना है ए, तो डी कोमा ए। उसके बाद और कोई वन बचा, ये वन बचता है, तो ये वन कितना है, इसके इस साइड देखेंगे तो कितना है डी, इधर देखेंगे ऊपर तो सी, तो डी कोमा सी। तो इस तरह से सभी वन के लिए ये आपका रिलेशन आ जाएगा। तो यही आपका रिलेशन है, ये वो रिलेशन है जिसके लिए ये मैट्रिक्स एम आर गिवन है। इसको सही से लिख देता हूं मैं, क्या क्या ऑर्डर पे है, ए कोमा बी, बी कोमा सी, बी कोमा डी, सी कोमा सी, सी कोमा डी, डी कोमा ए और डी कोमा सी। ये रिलेशन आपका फाइंड हो गया। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।